अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे हेयर स्पा एट होम। सैलून तो बंद ही है, उसके अलावा भी हम सब खवातीन जो है ना आजकल हमारा एक ही हेयर स्टाइल है और वो है जूड़ा। मेरे ख्याल से हर बात नहा के निकले तो जूड़ा, घर में रह रहे हैं तो जूड़ा, क्योंकि बाहर तो जा नहीं रहे तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्किन की तरह हमारे बालों को भी ज़रूरत है कि उनको ट्रीट किया जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो इस स्पा के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो हमारे घर में फ़ौरन दस्तयाब हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको बाहर से जाके लेके आनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। ये हेयर स्पा जो है 4 स्टेप में है। स्क्रब, ऑयलिंग, मास्क एंड सिरम। आप अगर समझते हैं कि आपका स्कैल्प जो है वो सेंसिटिव है, इरिटेट हो जाएगा या सेंसिटिव हो जाएगा इसको करने के बाद, मतलब कि खारिश होना शुरू हो जाएगी और कुछ इस तरह की आपको प्रॉब्लम है बालों में, तो प्लीज़ ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं महीने में एक दफ़ा जो है ये स्पा करती हूँ और ये चारों स्टेप एक साथ करती हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक फर्स्ट स्टेप लेके थर्ड स्टेप करके इस तरह भी आप स्पा कर सकते हैं। खास बात जो होती है इन चीज़ों को करने की वो ये होता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी बालों को या स्किन को जो है वो ट्रीट करते रहें। तो आप पहला स्टेप लें, थर्ड स्टेप लें या सेकंड स्टेप लें, थर्ड स्टेप लें, अपनी मर्जी से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऐसा स्पा है क्योंकि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने पहला स्टेप फॉलो नहीं किया और सेकंड से शुरू कर दिया तो कोई खराबी आ जाएगी। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब की सब फायदेमंद हैं आपके बालों के लिए। तो स्क्रब के लेंगे हम ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत फाइनली ग्राइंड करना है क्योंकि हम इसको स्कैल्प पे लगा रहे हैं तो वो बहुत सेंसिटिव होता है और शुगर रफ़ होती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेशन हो सकती है। अब इसके दो फ़ायदे हैं, ये तो एक डेड स्किन आपकी रिमूव करेगी और ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करेगी, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। सेकंड चीज़ जो हम ऐड करेंगे इस स्क्रब के अंदर वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो ऑल टाइप हेयर्स के लिए है। एंटी बैक्टीरियन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट और हेल्दी बनाता है बालों को। इंग्रेडिएंट जो है वो है शहद। शहद जो है हम 1 से 2 कतरे डालेंगे और ये जो है मॉइस्चराइज करेगा, साथ में इसमें एंटी बैक्टीरियन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और साथ में हील भी करेगा। क्योंकि हम स्क्रब कर रहे हैं तो हमने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर डालनी है ताकि हमारा जो स्कैल्प है वो इरिटेट ना हो जाए। 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल मिक्स किया है। एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि वो इसका टेक्सचर इस तरह का ही हो, ऑयल ऊपर ही आए। तो जनाब, स्क्रब लगाने से पहले आपने कंघा ज़रूर करना है। बालों के अंदर कोई भी कीड़ाहें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद हमने जो है अपने स्कैल्प को फोकस करना है और उधर ही सिर्फ मसाज करना है। 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स एक एरिया पे करना है और फिर मूव ऑन होकर दूसरी जगह पे लगाना है। ऊपर हो गया, नीचे गुद्दी की तरफ हो गया, हर जगह पे आपने लगाना है, सिर्फ आगे की तरफ ही नहीं लगाना। उसके बाद जो है सिंपली हमने इसको शैम्पू करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम स्क्रब कर रहे हैं तो वो डेड स्किन और गंदगी को हमारी बालों से रिमूव कर रहा है, तो उसके लिए शैम्पू ज़रूरी है और दूसरी ट्रीटमेंट करने से पहले। तो सिंपली आप जो है अच्छे से मसाज करने के बाद इसको आपने शैम्पू कर लेना है। पहला ऑयल जो हम अपने ऑयल बूस्टर में ऐड करेंगे वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है एक्सीलेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर काफ़ी मिकदार में विटामिन ई पाया जाता है जो कि बेस्ट है जब आपके बाल गिर रहे हों। सेकंड ऑयल जो हम लेंगे वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ। विटामिन ई इसके अंदर भी पाया जाता है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, और एट सेम टाइम ये इसके अंदर नूरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए भी हम इसको ऐड कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट है हेयर लॉस के लिए। मॉइस्चराइज करता है, फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी
और अगर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो उनको हेल्प करता है नूरिश और सॉफ्ट। अब एक बाउल के अंदर हम अपना 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे और 1 टेबलस्पून ही मैं कोकोनट ऑयल लूँगी। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, क्वांटिटी जो डलेगी वो है 1 टीस्पून। इस ऑयल को हमने गरम करके लगाना है, कुनकुना गरम करके लगाना है, बालों में गरम करेंगे और फिर मिक्स करेंगे क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो पिघला हुआ नहीं है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि ऊपर सरफेस पे कुछ ऑयल बैठे हुए ना हो। ये ऑयल जो है ऑल टाइप हेयर्स के लिए है, आप बिला झिझक अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है हमने सिंपली अपने बाल जिस तरह के मैंने आपको बताया था धोए हैं और उसके बाद जो है वो गीले बालों में ही हम ऑयलिंग करेंगे और हमारी ऑयलिंग जो है वो गर्म है। किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि जो है ऑयलिंग करने से पहले आपके बाल जो हैं खुश्क होने ज़रूरी हैं। ऑयलिंग जो है आपके गीले बालों में भी फ़ायदेमंद है। तो आपने बहुत अच्छे से अपना टाइम लेना है इस चीज़ को करने के लिए। हर तरफ जो है आपने मसाज करना है। मैं कहती हूँ 15 से 20 मिनट लें अच्छे से मसाज करने के लिए। अपने जो ये दो मुँहे बाल हो जाते हैं उसकी तरफ फोकस करें या डाई करने से जो है हमारे बाल की जो एंड होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं उसके ऊपर फोकस करें, लेंथ के ऊपर फोकस करें और अच्छे से जो है उसको मसाज दें। उसके बाद हम तौलिया लेंगे और उसको हम गर्म पानी से जो है गीला कर लेंगे और निचोड़ने के बाद जो है इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव में आप इतना रखें क्योंकि मेरा तौलिया जो है काफ़ी बड़ा है तो उसको मैंने जो है 3 से 4 मिनट तक रखा और उसके बाद जो हमारे जो ऑयल हुए हुए बाल हैं उसको हम कवर करके रखेंगे 10 से 20 मिनट तक। पहले मास्क के लिए हम लेंगे 1 से 2 अंडे, डिपेंड करता है आपकी लेंथ के ऊपर। अंडा इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में जो है प्रोटीन्स होते हैं और ये विटामिन बी भी प्रोवाइड करता है बालों को। उसके अलावा मैं लूँगी ऑलिव ऑयल, इसके अंदर हाई क्वांटिटी में विटामिन ई होता है। ये आपकी बालों को हेल्प करता है सॉफ्ट करने में और हेल्दी बनाता है। इसका मैं 1 टेबल स्पून लूँगी क्योंकि मैं 2 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप 1 अंडा यूज़ कर रहे हैं तो फिर हाफ टेबल स्पून आप लेंगे। अच्छा तो 1 टेबल स्पून जैसे कि मैंने आपको कहा था ऑलिव ऑयल डालेंगे उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने ऑयल हुए हुए बाल जो हैं उनको वॉश नहीं किया मैंने उन्हीं पे मैं मास्क लगाऊंगी। ये बात आपने जहन में रखनी है और अच्छे से आप लगाएंगे पूरे। पहले अपनी जो है आपने जड़ों में लगाना है फिर आपने जो है उसको नीचे तक लेके जाना है ताकि अच्छे से हर एक एक बाल को जो है वो फ़ायदा पहुँचे और जो ब्राइटनेस और सॉफ्टनेस हम चाह रहे हैं वो हमें मिले। आप 10 से 15 मिनट तक इस मास्क को रहने देंगे और उसके बाद आप धो लेंगे। लास्ट स्टेप है हमारा हेयर सीरम और हेयर सीरम के लिए हमें चाहिए होगा ग्रीन टी के 2 टी बैग्स और सिंपली पानी। ग्रीन टी जो है वो बूस्ट करती है हेयर प्रोडक्शन में और रिपेयर करती है हमारे स्कैल्प्स को। आप एक ग्लास लें या जार लें उसके अंदर आपने गर्म पानी डालना है और 1 या 2 टी बैग आपने डालने हैं आपकी लेंथ के हिसाब से और उसको 10 से 15 मिनट रहने देना है ताकि वो जो है ठंडा भी हो जाए और कलर भी जो है ग्रीन टी का निकल आए। उसके बाद आप टी बैग्स निकालेंगे और उसको एक स्प्रे बॉटल में डालेंगे। आपने अप्लाई करने के लिए स्प्रे बॉटल ही लेनी है वरना बहुत प्रोडक्ट ज़ाया होती है और उसके बाद हमने उसको वॉश नहीं करना। हमने एज इट इज़ अपने गीले बालों में उसको रहने देना है। उसके अलावा आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो फ्रिज में 15 दिन तक रख सकते हैं और आराम से जब भी आपका दिल चाहे अपने बालों को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए तो आप हाइड्रेट करने के लिए उसको लगा सकते हैं। तो मैं जो हूँ बड़ी सी बॉटल में बना के इसको रखती हूँ हमेशा अपने पास और जब दिल चाहता है शावर के बाद उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये था फाइनल रिज़ल्ट। आप डे लाइट में शाइन मेरे बालों में देख सकते हैं। थिक मेरे बाल हैं और हेल्दी हैं और शाइन जो है उसके अंदर ये स्पा करने की वजह से और आ जाती है। और रेगुलर आप इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो आपके बाल जो हैं विदाउट एनी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करे बगैर ये शाइन आएगी।
तो जनाब यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।